हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार को चारों तरफ से कांग्रेस जो है वो घेर रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं अनूप धीमान। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जो है वो लगातार भाजपा पर हमलावर है, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो। रैलियां तक निकाली जाए हैं, चाहे महंगाई की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो। मेरे साथ बात करने के लिए है पालमपुर के विधायक हैं आशीष पटेल, उनसे जानेंगे। कुछ रैली भी की गई है और पालमपुर के डेवलपमेंट को लेकर के भी इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका आशीष जी स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप लोग रैलियां कर रहे हैं, पालमपुर में आज एक रैली की गई है। ये रैलियां जो हैं सिर्फ विरोध प्रदर्शन चुनाव को लेकर के है या वाकई में आपको लगता है कि इस तरह की महंगाई या क्योंकि लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी रैली यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कर रही है पूरे हिमाचल प्रदेश में, वो जन आक्रोश जो है उसको झलका रही है। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूँ। हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि जैसे ही ये यूपी के चुनाव खत्म होंगे, जैसे ही बाकी 5-4 स्टेटों के और चुनाव खत्म हुए, तो हमें आशंका थी कि ये डीजल और पेट्रोल के दाम तो बढ़ने ही थे। और भाजपा ने इसलिए रोके हुए थे और भाजपा की केंद्र सरकार ने ये इसलिए रोके थे महंगाई की, ताकि इन इलेक्शनों में मार ना पड़े। हम बहुत देर से, और अगर आप हमारे पुराने जितने भी कांग्रेस के लोग हैं, वो बहुत टाइम से ये बात बोल रहे थे और ये सामने आई है। महंगाई की मार हर आदमी को पड़ी है, हर आम आदमी को पड़ी है। और मुझे लगता है कि ये जो महंगाई की मार है, ये हर एक परिवार के सदस्य को पड़ी है। तो जिसके विरोध में हम सब बाहर आए थे। डीज़ल आपका देख लीजिए कहाँ 96-97 रुपये के आसपास पहुंच गया, 90 से ऊपर हो गया है। 100 रुपये का आपका पेट्रोल हो गया है। गैस का चूल्हा घरों में नहीं जल रहा है, खाना नहीं पका पा रहे लोग। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जिस तरह से महंगाई बेलगाम होती जा रही है और उसमें प्रदेश सरकार का ज़ीरो कंट्रीब्यूशन हो रहा है। एक तरफ से ये कह रहे हैं कि हम 3 सिलेंडर फ्री देंगे, लेकिन 3 सिलेंडर फ्री देकर अगर आपने सिलेंडर ही 2000 रुपये का कर देना है, तो वो फ्री का क्या बात रहेगी वहाँ पर। तो मुझे लगता है ये सिर्फ जो बजट भी पेश हुआ है वो बहुत ही एक पॉलिटिकल गिमिक के रूप में मैं इसको देखता हूँ। और मुझे लगता है कि महंगाई पे किसी तरह का भी लगान लगाने से ये सरकार विफल हुई है। आशीष जी, अब मैं पालमपुर की बात करूंगा। पालमपुर में डेवलपमेंट को लेकर के लगातार आप सवाल उठाते रहे। दूसरा तरफ आपने जो नशे को लेकर के भी आपने पालमपुर में जो नशे का व्यापार बढ़ रहा है, इस तरह की बातें आपने मीडिया के सामने रखी थी। आप किस तरह से देख रहे हैं कि वाकई में बच्चों के बीच में नशे की आदत पालमपुर में बढ़ रही है या पूरे हिमाचल प्रदेश में ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं? देखिए, मैं तो पालमपुर से बहुत खुले दिल से ये कहता हूँ कि सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है नशे को कंट्रोल करने में। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये सरकार इस लाइन पे जब सरकार चुनी गई थी, उस पे इन्होंने कहा था हम अच्छी गवर्नेंस देंगे, कानून व्यवस्था को सुधारेंगे, हम नशे के खिलाफ होंगे। और इन्होंने ये भी बात कही महंगाई को लगाम लगाई जाएगी। बहुत सी ऐसी बातें और बहुत से ऐसे प्रलोभन लोगों को दिए गए थे 2017 में। उस पे हर एक फ्रंट पे ये सरकार फेल हुई। और ख़ास करके पालमपुर में जिस तरह की मैं समझता हूँ कि नशे का व्यापार हो रहा है, खुलेआम व्यापार हो रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चों को नशे की लत लग रही है और परिवार वालों की कोई नहीं सुन रहा। और पुलिस सिर्फ चालान काटने में मस्त है। मास्क के चालान हो गए, गाड़ियों के चालान हो गए, चोरियां धड़ल्ले से हो रही हैं। तो ये कानून व्यवस्था जिस तरह से चरमरा गई है इस पूरे प्रदेश भर में और खासकर पालमपुर में, मुझे लगता है हमको इसके खिलाफ बोलना भी पड़ेगा। लोगों की बात इस सरकार के कानों तक पहुंचानी पड़ेगी। उसके लिए आज हमने ये सब कुछ किया। और साथ ही मैं ये समझता हूँ, आपने विकास की बात की। विकास की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश तो पीछे रहा ही है, लेकिन पालमपुर की अनदेखी खूब तरह से हुई है। मैं समझता हूँ कि चाहे आप अस्पताल का मुद्दा ले लीजिए, जब चाहे यहाँ से डॉक्टरों को उठा दिया जा रहा है, कभी डेपुटेशन पे उठा दिया जा रहा है, कभी कहीं और। अभी आज मुझे मालूम चला है कि पिछले कल भी एक गायनेकोलॉजिस्ट के ऑर्डर नूरपुर के लिए हो गए। तो क्या पालमपुर के जो मरीज हैं वो कहाँ जाएंगे? और मैं तो हैरान हूँ इस बात का कि मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं अपने बजट भाषण में कहा कि हर एक जगह पर जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ पूरी है। अगर पूरी है तो इन अस्पतालों में क्यों नहीं लगे हैं? मैं तो ये पूछना चाहूँगा उनसे। और कि यहाँ से ही क्यों डॉक्टर्स को, कभी मेडिसिन का डॉक्टर यहाँ से उठा
उठा दिया जाता है, कभी सर्जन उठा दिए जाते हैं। आज तकरीबन 1.5 साल हो गया, लेकिन यहाँ पर अभी तक हमारे पास पीडियाट्रिशियन शिशु विशेषज्ञ नहीं कोई आ पाए हैं। और ये सरकार की नाकामी नहीं है तो और क्या है। मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये तो सिर्फ हेल्थ का है, जहाँ पर आपका बल्ला की जो आपकी घमरोता की हेल्थ सब सेंटर है, उस 4 साल से वो तैयार पड़ा है, लेकिन इंडोर स्टेडियम को उसको कम कर दिया गया। उसको कम करके उसमें केवल 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान करके आपने ये तय कर लिया कि आप एक मेकशिफ्ट इंडोर स्टेडियम बनाएंगे। ये मुझे लगता है कि ये सरकार की नीयत ही नहीं है यहाँ पर विकास कराने। लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार ये चीज़ कही जा रही है कि पालमपुर से किसी तरह का भेदभाव नहीं हो रहा है, सारे मुद्दे जो हैं पालमपुर के जो भाजपा के ध्यान में है और इलेक्शन से पहले पहले वो सारे सुलझा लिए जाएंगे। देखिए, बड़ी सिंपल सी एक बात है, इलेक्शन को मद्देनजर अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको विकास नहीं कहा जाता। अगर आप इलेक्शन को छोड़कर अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, उसको विकास कहा जाता है। अब भाजपा के लोग मुझे नहीं लगता कि क्या कहना चाहेंगे इस बात पे कि पालमपुर का जो डेवलपमेंट जो ये बात कर रहे हैं, मैं जो भाजपा के नेता इस पे इतरा रहे हैं कि नगर निगम वो लेकर आए हैं, मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि भाजपा के ही कुछ दूसरे नेता, दूसरे कैंप के नेता जैसा मैं कहना चाहूँगा, वो जगह जगह जाकर एक उन्होंने हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है कि हम नगर निगम से निकलना चाहते हैं। तो अब भाजपा भी